इरोडो प्रॉब्लम नंबर 1.31। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बॉल है वो यहाँ गिरना स्टार्ट होता है विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो ये इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास में। ठीक है, और ये इसका जो सरफेस है दैट इज स्मूथ, दैट मीन्स म्यू इज इक्वल टू 0, फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल इस तरह से बना रहा है इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, हैविंग फॉलन द डिस्टेंस h, ये जो बॉल की बात कर रहा है, ये बॉल यहां से h डिस्टेंस नीचे गिरता है। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज h। इस तरह से गिरने के बाद द बॉल रिबाउंड्स इलास्टिकली। तो इस पॉइंट पे टकराने के बाद जो ये बॉल है वो इलास्टिकली रिबाउंड करता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं E दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इंपैक्ट पॉइंट विल द बॉल रीबाउंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो बॉल h हाइट से नीचे गिरता है, इस पॉइंट पे गिरने के बाद वो रिबाउंड करता है। अच्छा, इस पॉइंट पे जब ये गिरता है तो अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करूं, एक तो अलोंग द इंक्लाइन और एक नॉर्मल टू द इंक्लाइन। ठीक है, तो सपोज दिस इज माय नॉर्मल टू द इंक्लाइन एंड अलोंग द इंक्लाइन वाला लाइन जो है, सपोज दिस इज अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, तो अलोंग द इंक्लाइन वाले को सपोज मैं इस तरह से अपना एक्सिस चूज करता हूं, एक्स एक्सिस, नॉर्मल टू द इंक्लाइन को मैं वाई एक्सिस इस तरह से चूज करता हूं मैं। ठीक है, तो टकराने के बाद जब यहाँ पे इंपैक्ट होता है उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, इसके बाद इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं इसमें। तो एक तो हम लोग बात करें कि यहाँ पे कांटेक्ट फोर्सेस कौन कौन से लगते हैं। एक तो नॉर्मल लग सकता है या फ्रिक्शन लग सकता है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से लगेगा। ठीक है, ठीक है, ये बॉल पे नॉर्मल, ये बॉल पे मैंने फोर्स बनाया है कि बॉल पे नॉर्मल डायरेक्शन जो एक फोर्स लगेगा दैट इज नॉर्मल फोर्स, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और दूसरा फोर्स कौन कौन सा लग सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स, बट इस केस में जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 0। तो अलोंग द इंक्लाइंड इसमें कुछ भी फोर्स नहीं है। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज 0। ठीक है, तो ये इंपैक्ट के टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम लोग इंपल्सिव फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, हम लोग इसमें ग्रेविटी फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये हम लोग इंपैक्ट के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर की कहानी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें ग्रेविटी को, इस केस में जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट को हम लोग इंपल्सिव फोर्सेस के केस के लिए ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया, सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में इस तरह से फोर्स लग रहा है इस केस में, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर। तो अगर हम लोग बोले कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग द इंक्लाइन, जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन, तो वेलोसिटी होगी दैट विल बी कंजर्व्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकाल देते हैं कि ये बॉल को यहां गिरने के बाद, सपोज दिस इंपैक्ट पॉइंट इज पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पी पे वेलोसिटीज कौन कौन सी है बॉल के पास। ठीक है, तो हम लोग यहां से जब यूज इक्वल्स टू 0 से इस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग सपोज करते हैं, इसके पास सपोज इस डायरेक्शन में इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन विद द इंक्लाइन। तो दिस वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर, सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, दैट इज इक्वल टू mgh ट्रेवल किया है। तो यहां से मेरे पास v इक्वल्स टू रूट 2gh हमारे पास में आ जाता है, v इक्वल्स टू रूट 2gh। अब ये जो कहानी है दैट इज जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर इंपैक्ट। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो v का जो एक कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा नॉर्मल टू द इंक्लाइन में, और v का एक जो कंपोनेंट आएगा वो अलोंग द इंक्लाइन आएगा। ठीक है, तो सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। तो v का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन दैट विल बी इक्वल टू v sin अल्फा। ठीक है, एंड v का कंपोनेंट नॉर्मल टू द इंक्लाइन दैट विल बी v cos अल्फा। ठीक है, तो ये तो बात होगी जस्ट बिफोर कॉलिजन की। अब जस्ट आफ्टर कॉलिजन अगर हम लोग देखें तो v sin अल्फा ये चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। कौन सी वैल्यू चेंज होगी, v cos अल्फा। और वो कैसे चेंज होगी, क्योंकि यहां पे e की वैल्यू 1 दी हुई है, इसलिए ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहां से मैं v cos अल्फा को जस्ट आफ्टर कोलिजन, सिंस e इज इक्वल टू 1, मैं इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता हूं। तो दिस
इज माई दिस, ये n बनाया, n को तो पहले मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब n की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो क्योंकि e इक्वल टू 1 है तो v cos अल्फा इस तरह से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी जरूरत नहीं है इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि वो कोई भी हमें कंफ्यूजन पैदा ना करे। तो e की वैल्यू की भी काम हमारे पास में खत्म हो गई। ये e की वैल्यू ने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, इसकी वेलोसिटी को इस तरह से रिवर्स कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद इसमें कौन इसके मैकेनिज्म को हम लोग अगर एनालाइज करें तो इसके बाद क्या होगा, इसके पास नॉर्मल टू द इंक्लाइंड एक वेलोसिटी है और अलोंग द इंक्लाइंड एक वेलोसिटी है। मतलब हम लोग देखें तो इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। कैसे, ये कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से जाएगा 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 और ठीक है, और यहां से वापस इस पॉइंट पे टकराएगा। तो बेसिकली हमें यही तो निकालना है। सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज सपोज Q, तो हमें लेंथ ऑफ PQ ही तो निकालना है, लेंथ ऑफ PQ कि वो वापस से कहां पे इंपैक्ट कर रहा है सेकेंड टाइम में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इंपैक्ट पॉइंट विल द बॉल रीबाउंड फॉर द सेकेंड टाइम। तो दिस पॉइंट, तो दिस डिस्टेंस हमें बेसिकली लेंथ ऑफ PQ निकालना है, ठीक है, लेंथ PQ हमें निकालना है सिंपली। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें और हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को एनालाइज करेंगे, एक तो अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ। v इज इक्वल टू √2gh हमारे पास काम की चीज है, उसको छोड़ के बाकी चीज को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से v दैट इज इक्वल टू √2gh, ठीक है। अब हम लोग इसको एक तो हमारे पास ये x डायरेक्शन है और एक y डायरेक्शन, इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया है। तो अगर हम लोग बात करें x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन, अब हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं x डायरेक्शन में। तो व्हाट इज ux, इस पॉइंट पे p पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v sin अल्फा। एंड व्हाट इज ax, व्हाट इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। तो अगर हम लोग देखें तो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। एक तो ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट y डायरेक्शन में दैट इज, और एक इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन वाले में इसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज इक्वल टू g sin अल्फा, एंड ये वाला जो y डायरेक्शन में होगा ये हो जाएगा g cos अल्फा। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ax को मैं लिख सकता हूं दिस कंपोनेंट g sin अल्फा। उसी तरह से अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन में व्हाट इज uy, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, दैट इज v cos अल्फा। एंड व्हाट इज ay, ध्यान से देखो ay इज माइनस g cos अल्फा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दो बेहतरीन हमारे पास रिलेशन आ गए हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों हम लोग यूज करेंगे Sx कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट में निकालना चाहता हूं कि यहां से P से Q तक का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं यहां से अगर y डायरेक्शन में देखें तो s ऑफ y को 0 करके मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकता हूं, ठीक है। एस ऑफ y को 0 क्योंकि यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां जब यहां पे इस पॉइंट पे फॉल करता है तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं एस वाई इक्वल्स टू यू आई प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास टाइम पीरियड जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई, ठीक है। ये रिजल्ट बेसिकली किसी भी इंक्लाइन प्लेन या फिर नॉर्मल और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए ये चीज वैलिड है, ठीक है। तो 2 इंटू यू आई इज व्हाट v cos अल्फा, एंड व्हाट इज ए वाई इज g cos अल्फा। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाता है और ये मेरे पास में आ जाता है 2v/g, दिस इज माय टाइम पीरियड। अब अगर हम लोग Sx निकालें तो Sx क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, तो दैट इज नथिंग बट ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम लोग बोले, अगर दिस इज Sx को अगर हम लोग रेंज बोले, ठीक है, P टू Q का डिस्टेंस बोले तो दिस इज, ये टाइम को हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ax इंटू टी स्क्वायर। बस यहां से पुट करेंगे हम लोग व्हाट इज ux इज v sin अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2v/g प्लस हाफ इंटू व्हाट इज ax इज g sin अल्फा
इंटू वट इज टी स्क्वायर, दैट इज 4v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। जो जो कटता है उसको काट दो, ये कट जाएगा और ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट टर्म को देखा जाए, दिस इज नथिंग बट 2v स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा, और सेकेंड टर्म को देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो 2v स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा, 2v स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा। तो इफेक्टिवली मेरे पास अगर एस एक्स आ जाता है, बाकी ये सारी चीजों को हम लोग यहां से हटा सकते हैं यहां से, ठीक है। तो अब मेरे पास जो चीज निकल के आ जाता है इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, वो है मेरे पास रेंज में बोल दूं या फिर पी क्यू की लेंथ जो बोल दूं, दैट इज नथिंग बट 4b स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा। कहां से आ गया 4b स्क्वायर, 2b स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा प्लस 2b स्क्वायर बाई जी साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये भी काम का चीज नहीं है, मैं इसको भी रेज कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां से अगर हम लोग v की वैल्यू पुट कर दें, v इज नथिंग बट 2gh, v स्क्वायर इज नथिंग बट 2gh, 2 इंटू g इंटू h इंटू साइन अल्फा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाता है 8h साइन अल्फा, ठीक है। दिस इज द रेंज, तो यही वो पॉइंट है, दिस इज द लेंथ पी क्यू, ठीक है। पी पे पहला इंपैक्ट हुआ था और ये क्यू पे इस रेंज में, दैट इज 8h साइन अल्फा पे ये दोबारा इंपैक्ट होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये इस दोबारा इस पॉइंट पे रिबाउंड करेगा, ठीक है। तो पी के बाद अगला टपका ये क्यू पे खाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।